सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप। हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। बल्कि इन गुरुओं को मैं दोहराया करता हूं। मैं देखता जाता हूं कि अपनी कमी, मेरी कमी कहां है और कितना उसमें सुधार कर सकता हूं। यदि आपको भी ये बातें अच्छी लगें तो जरूर अपनाएं। अगर अपनाएंगे, इन्हें अपने जीवन में ढालेंगे, आपको भी अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन नजर आएगा, आपको भी विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा और पूरे साधन को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी, ईश्वर का ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाएगी। मैं अभी साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। सबसे पहली बात संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा करके हमको मनुष्य योनि प्रदान की है और यह परमात्मा की सबसे बड़ी देन है हमारे पास। उसकी सबसे बड़ी कृपा हमारे साथ है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है और पूरे जीवन में परमात्मा ने अपना संरक्षण आपको दिया है। जब हम पैदा होते हैं तब मां की गोद से आपको परमात्मा का संरक्षण प्राप्त होता है। तहा जीवन अपने भाई बहन, मां बाप से परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसती है और संरक्षण प्राप्त होता है। और जब जाते हैं संसार छोड़कर तब भी परमात्मा की विशेष कृपा होती है। आपको आपके बच्चों का साथ होता है उस टाइम पर, जिससे परमात्मा ने जो इतना सुंदर शरीर हमको दिया उसकी गति ऐसी ना हो जो उसको मंजूर नहीं, और किसी योनि के अंदर इतनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। सारी फैसिलिटी परमात्मा ने मनुष्य योनि को ही दी है और भी मेडिकल फैसिलिटी किसी योनि के अंदर इतनी सुंदर नहीं है जितनी परमात्मा ने आपको दी। इतना सुंदर परमात्मा ने हमको समय दिया, कृपा दी, अब पूरा मौका दिया कि ताउम्र उसका शुक्रिया अदा करें और रोज उसकी आराधना करें और उसका शुक्रिया अदा करें। और जिस जीवन के लिए हमको जन्म दिया वो लक्ष्य हम प्राप्त करें। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर ईश्वर ने हमें मौका दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये मनुष्य योनि साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रयत्नशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा सुंदर अवसर ईश्वर ने हमें दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने पंथ हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की पूरी पूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौंच, बार बार नहीं पाई ये मानो जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, माना जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए। दो समय निश्चित कर दिए और हमारे देश में 99% ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात, ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे देखा देखी हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछें कि इसका कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक विशेष तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई हुई मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, आपस में वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम में बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उसका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें।
उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना और उससे ऊपर उठे। तो मैं कहूंगा चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, मन विचार शून्य अवस्था में चला जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सहचरी आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा कि आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और जब आप बैठेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान अपने इष्ट देव का बाहर की तरफ बन जाए, कोई दूसरा विचार ना आए, इतने प्यार से बनाएं, दूसरा ख्याल न रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो मंत्र आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको चुने। आसन से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और ये ख्याल करें, आनंदमयी अवस्था बनाएं। ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम ओम ओम। ऐसी अवस्था धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय ओम ओम कह रहा है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं। अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब, शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा।
चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा का और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने भी दुनियावी वार्तालाप है वे खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, आप उस भोजन को अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट में न जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे, दिन में जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने इतना आसान तरीका बतलाया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का भोजन ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।